नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो में चीतों के आगमन के 3 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश चीतों के पुनर्स्थापना का सशक्त केंद्र बनकर उभरा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बड़ी खुशखबरी सामने आई। दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। वहीं श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में सफल प्रसव हुआ। कूनो में चीतों के आगमन के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ये अब तक का नवा सफल प्रसव है। देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो चुकी है। वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता की दिशा में यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प के साथ आज मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के संकल्प में हमारी सरकार ने आई भी जोड़ा है। वर्ष 2026-27 का बजट ज्ञानी यानी कि GYANI के मार्गदर्शी सिद्धांत पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 आई से दिखते हैं। ये देश का पहला बजट है जो रोलिंग बजट है। इस बजट के जरिए अगले 2 साल के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट खींचा जाएगा। अमृतकाल 2047 के लिए डेवलपमेंट का पैमाना बनाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। साल 2026-27 में राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 18,48,274 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। साल 2025-26 के अनुमान में 10.69% की बढ़ोतरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है, अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। इसी सिलसिले में बजट 2026-27 का आज का बजट जो विनियोग 4,38,317 करोड़ का है, जिसमें 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ का अनुमानित है। 2025-26 में पुनरीक्षित अनुमान जो इसकी वृद्धि है ये 10.69% की वृद्धि है। इसमें प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की तुलना में 25-26 में 9% की ग्रोथ हुई है। 2026-27 में पूंजीगत व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80% अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा 3.87%। सामान्यतः ऋण सीमा ये 3% की होती है और हमारे पास इस सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण सीमा 0.87% की है। ऐसे में हम इस दायरे के अंदर राज्य के अंदर पूरे देश के अंदर भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर ही अपने बजट को रख करके आगे बढ़ रहे हैं। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया।
मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2026-27 का 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार ने ये साफ किया कि विकास की गति तेज करने के साथ जनता पर कर यानी टैक्स का कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस तीसरे बजट को आकार और प्रावधानों के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा बजट उन्होंने बताया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में विभिन्न योजनाओं एवं प्रावधानों के तहत 1,15,013 करोड़ की ऐतिहासिक धनराशि का प्रबंधन किया गया है। आज प्रस्तुत देश के पहले रोलिंग बजट से अगले 2 वर्षों के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इस सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर आधारित बजट से मध्य प्रदेश और भी समृद्ध होगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश समग्र और संतुलित विकास की दिशा में पर्याप्त धनराशि के प्रावधान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ज्ञान के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर ज्ञानी के पथ पर प्रदेश सरकार विकास, निवेश और नवाचार के दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर होगी। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बजट में राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में और 24-25 में 25-26 में 30% की ग्रोथ से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अधोसंरचना विकास में बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया, अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। आज का बजट जो विनियोग 4,38,317 करोड़ का है, जिसमें 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ का अनुमानित है। इसमें प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की तुलना में 25-26 में 9% की ग्रोथ। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में कर्मयोगी बने विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षा और आधुनिक प्रशासन में कर्मयोग को सार्थक बनाना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम एक अद्भुत समय में हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी बने का भाव हमें भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़ता है और हमारी गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा नीति के महत्व पर जोर दिया और बताया कि मध्य प्रदेश ने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अपनाया, जिसमें कुलपति को कुलगुरु कहने जैसे बदलाव शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि आज के समय में कर्मयोगी बनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी क्षमता और योग्यता का बेहतर से बेहतर उपयोग करना चाहिए और शिक्षा में गुणवत्ता की ओर जाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चे को केवल स्कूल कॉलेज में भर्ती करने के बजाय उनके जीवन में सार्थकता देने पर ध्यान देना चाहिए। अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने गांव में खेती किसानी से जुड़े लोगों को देखा है, जो पढ़ाई के बाद भी अपने काम में लगे रहते हैं।
हम सब आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये वास्तव में अद्भुत समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10-12 साल में देश कितने क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार से हमारी अपनी मूल चीज़ों को पा सकते हैं। कदम कदम पर, हर दिन, हर पल, हर समय ऐसे कई चीज़ों के आधार पर देश दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी शिक्षा नीति 2020 के बाद से जो एनईपी लागू हुई है और जिस तरह से उस पर आगे बढ़ने के निर्णय हुए, ऐसे में आज के समय पे ये कर्मयोगी बने जो भाव है, इस शब्द में सब कुछ आ गया है। ये हमको 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जोड़ देता है, गौरवशाली विरासत से भी जोड़ता है। ऐसे में शिक्षा नीति के बलबूते पर जब हम अपने विद्यार्थियों की नई फौज तैयार करते हैं, तो शिक्षा नीति की दृष्टिकोण की जो अनिवार्यता है, शिक्षा काय की, शिक्षा कैसी, और शिक्षा के लिए हमारे पुराने और वर्तमान के दोनों के दायरों में समरूपता कैसे आ जाए, वो सूत्रबद्धता कैसे हो। नई शिक्षा नीति का तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अंगीकार किया माननीय मोदी जी के उस भाव को। हमने कहा कुलपति को कुलपति क्यों कहना, कुलपति को कुल गुरु कह दो, है कुछ भी नहीं। वाइस चांसलर अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन कुल गुरु कहते ही जैसे ही हमने गुरु की कल्पना की, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग बताने वाला व्यक्ति को गुरु कहा गया है। कि क्षमता योग्यता के बलबूते पर हम अपने तरह से जब हजारों विद्यार्थी बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ाने के लिए केवल स्कूल कॉलेज में भर्ती कर रहे हैं क्या, या उनको लिए उनके जीवन में उसकी सार्थकता भी आएगी। ग्वालियर के कुलैत में बुधवार को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। उनका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। रथ पर उनके साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद भारत सिंह कुशवाहा और विधायक मोहन सिंह राठौर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश भर के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का अंतरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि प्रदर्शनी एवं स्थानीय किसानों द्वारा आयोजित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का अवलोकन भी किया। साथ ही कन्हैया लोकगीतों का आनंद लिया। किसान सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ग्वालियर की धरती कुलैत चुनाव में यहां लोकसभा के समय आया था, और सच में उस समय आपने जो हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया, और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है, हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। एक किसान का बेटा, एक अपने समाज में से कहीं से भी आने वाला व्यक्ति क्यों शासक नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का फक्र भी है, और कांग्रेस के सामने एक प्रश्न भी है। कांग्रेस ने आजादी के बाद आज तक किसी मुख्यमंत्री किसान परिवार से क्यों मौका नहीं दिया? क्योंकि किसान के केवल वोट लेना जानती है कांग्रेस। किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? फल फूल सब्जी बगीचा और दूध के बलबूते पर दूध को हमारे नौनिहाल को देने के लिए आज ही लगभग 3,500 करोड़ की योजना हमने पारित की है। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक बच्चे स्कूल जाएंगे, दूध सरकार पिलाएगी, ये हमारी योजना बनाकर हमने दी। कुपोषण को अगर दूर करना है तो कुपोषण दूर करने के लिए दूध से अच्छा कौन सा पेय हो सकता है? हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी। 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए।